बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम नजफ़ अशरफ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हैं। यूँ तो साल भर यहाँ ज़ायरीन हर 24 घंटे आते हैं दुनिया भर से और शिफायाब होते हैं, अपनी हाजात जो लेकर आते हैं वो दर अली से और वसीले से मौलाए कायनात के अपनी हाजात पाते हैं। लेकिन ख़ुसूसी तौर से अरबईन के ख़ास अरबईन इमाम हुसैन के ख़ास मौके पर दुनिया भर से करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं। सबसे पहले नजफ़ अशरफ मौलाए कायनात के रोज़े की ज़ियारत करते हैं और वहाँ से इजाज़त लेकर मशी जिसे कहा जाता है करबलाए मोहल्ला तक पैदल सफ़र तय करते हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ जो मनाजिर ये मौलाए कायनात के रोज़े के एक साइड से यानी एक कोने से लिया हुआ एक मंज़र है। यूँ तो इसके चारों तरफ तकरीबन 8 गेट हैं। बाब क़िबला पर हम खड़े हैं जैसे सामने लिखा हुआ है, तो इसी तरह से बाब तोसी है, बाब इमाम रज़ा है, बाब शिफा है, यानी मुख्तलिफ़ गेट हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला, हालांकि यहाँ गर्मी इस वक्त वैसे अगर देखा जाए टेम्परेचर तो काफ़ी है, लेकिन मोमिनीन की यहाँ जो इस तरह से धूप में भी दिखाई दे रहे हैं, उनके जज्बे से को देखकर ये लग नहीं रहा कि उन्हें गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मौला की मोहब्बत में हम ये गर्मी कुछ भी नहीं है। मौला के जुल्म पर जो जुल्म सितम जो शहज़ादी ज़ैनब ने जो अपने सफ़र के दरमियान जो तकलीफ़ें सही हैं, तो उसको तसव्वुर करते हैं तो ये गर्मी वगैरह की शिद्दत, धूप की शिद्दत कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ गर्मी है। हालांकि अपने वतन में घर में हों तो बहुत ये गर्मी सताती है। मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसमें जो यूँ तो हम पिछले तकरीबन 15 साल से जो यहाँ हाज़िरी का मौका मिल रहा है, तो हमने देखा कि 15 साल में बहुत बड़ा चेंज आया है। बहुत यानी कहा जाए कि इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इंतज़ामिया ने दी हैं कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अभी एक तरफ हम आप रुख करते हैं, ये है शारे उम्मुल बनीन। अब ये देखिए, ये सहन सैयद उम्मुल बनीन, ये जनाब उम्मुल बनीन के नाम से सहन है, और मैं इसके कुछ मनाज़िर दिखाता हूँ और इसके अलावा भी कोशिश करूँगा कि जो यहाँ इंतज़ामिया ने दीगर इंतज़ामात किए हैं वो भी आपसे शेयर करता चलूँ। नाज़रीन, जैसा कि ये सामने बोर्ड बता रहा है कि इसमें यहाँ अगर आगे की तरफ जो इशारे दिए गए हैं तो वो उससे वजाहत हो जाती है कि आगे हमें कहाँ कहाँ का सफ़र करना है। ख़वातीन के लिए दाखिला अलग है और मर्दों के लिए अलग है। ये देख रहे हैं आप कि ये जो बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन के लिए इस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से ये मर्दों के लिए भी इंतज़ाम ये बहुत बड़े टेंट का हरम के बिल्कुल नज़दीक साइड में बनाया गया है। नाज़रीन, यूँ तो हरम के नज़दीक ही बहुत शानदार होटल्स की भी फैसिलिटी है। 5 स्टार होटल्स की तरह से तमाम फैसिलिटी हैं और 5 स्टार होटल्स भी हैं, लेकिन ये अरबईन के मौके पर इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन आते हैं कि उनके लिए ख़ुसूसी तौर से जो शेड लगाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं कि शेड के नीचे एक बहुत बड़ी तादाद में मोमिनीन कुछ देर के लिए यहाँ आराम कर लेते हैं। इसे मौक़िफ़ कहा जाता है, और ये ख़ास तौर से देखें चारों तरफ जो ये कूलर लगे हुए हैं, ये बहुत राहत पहुँचाते हैं इस गर्मी में। तो कितनी ख़वातीन का ये कैंप है, तो ये और साइड में ये हरम की दीवार और ये हरम का बरामदा चल रहा है, ये आप देखिएगा।
नाज़रीन, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मेडिकल सेंटर है इस साइड में। नाज़रीन, ये जो आप सामने दिखाई दे रहे हैं टेंट जिसे कहा जाए, ये फायर प्रूफ टेंट हैं, लेकिन ये इतने बड़े हैं कि एक टेंट में हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं। इसमें तमाम बेहतरीन कूलर्स का इंतज़ाम और कुछ जगहों पर तो एयर कंडीशन का इंतज़ाम किया गया है। इसमें मर्दों का अलग है और ख़वातीन का अलग है। इसी तरह ये दूसरा कैंप, इसमें भी आराम करते हुए ज़ायरीन। ये ख़वातीन के लिए ये दो बहुत बड़े इस साइड में हमें ये टेंट दिखाई दिए। नाज़रीन, ये हरम के गिर्द जो इमारत हमें नज़र आई, ये बहुत ही खूबसूरत यानी इराक़ी नक्शकारी जिसे कहा जाए वो दिखाई दी। और इसमें जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये बरांडा, जिसके यानी खूबसूरत दरों से सजा हुआ ये बरांडा, जिसे हम बरांडा अपनी ज़ुबान में कह रहे हैं, लेकिन बरामदा कह लें उसे या जो भी कहें, गैलरी कहें, तो ये यहाँ की यहाँ के कल्चर की एक बेहतरीन नमूना जिसे कहा जाए वो है। नाज़रीन, यहाँ हरम के बिल्कुल ही नज़दीक जो ये इमारत जो सहन फ़ातिमी की तरफ जा रही है, उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ इदारों, बहुत बड़े बड़े इदारे जिसे कहा जाए, या पूरा एक डिपार्टमेंट्स हैं। यानी अगर एक तरफ देखें तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ का म्यूज़ियम है, और इसी तरह से एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी नजफ़ अशरफ मौलाए कायनात बाबुल इल्म के दर पर आएँ और लाइब्रेरी ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि कुछ नायाब लाइब्रेरीज़ में, यानी सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में यहाँ की लाइब्रेरी का शुमार होता है। यहाँ की इमारत बता रही है कि इसमें जो कीमती किताबें और जो कीमती सरमाया है वो यकीनन लायक एहतराम है। नाज़रीन, ये सहन फ़ातिमी का ये गेट, जहाँ से हरम में इधर से दाखिला लिया जाता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे सहन फ़ातिमी में कुछ आराम करते हुए ज़ायरीन। और ये इसी तरह से ये सिलसिला मौला के रोज़ा यहाँ से दिखाई देता है, और ये मंज़र जो मौला के रोज़े का यहाँ से दिखाई देता है, उसका क्या कहा जाए लफ्ज़ों में कि क्या हसीन मंज़र है। मौला के पूरे रोज़े की ज़ियारत होती है। और ये देखें, ये नीचे सहन फ़ातिमी है, और यहाँ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा, ये मीनारें, ये जिस पर हमें देख रहे हैं अस्सलाम अलैका या इमाम हुसैन या अब्दुल्ला अल हुसैन, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अल अब्बास, ये बैनर दोनों मीनारों पर नज़र आ रहे हैं। ये अरबईन 2026 जो मैं दिखा रहा हूँ मनाजिर आपको, ये इस मौके पर ख़ास तौर से सामने जो गुम्बद दिखाई दे रहा है और दो मीनारों के दरमियान, यही वो रोज़ा है जो मौलाए कायनात जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। यहाँ ज़ियारत कीजिए और अपनी जायज़ हाजात तलब कीजिए। सहन फ़ातिमी ये आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ ज़ायरीन कुछ देर आराम फरमा रहे हैं शेड के नीचे। और ये खूबसूरत मनाजिर, ये दोनों साइडों में जो इमारत है, ये एक तरफ लाइब्रेरी है, एक तरफ हॉस्पिटल है, एक तरफ म्यूज़ियम है। और यहाँ मैं क्या अर्ज़ करूँ आपसे कि इतने इंतज़ामात, इतने लाजवाब इंतज़ामात किए गए हैं कि अगर यहाँ ज़ायरीन आते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अरबईन तो ऐसा मौका है जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, हर तरफ से आते हैं, हर कबीले से आते हैं, हर मुल्क से आते हैं, हर शहर से आते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ कल्चर। लेकिन यहाँ आकर ऐसा लगता है सब मौलाई क्योंकि होते हैं, तो महसूस नहीं होता कि इनमें कुछ फ़र्क है। सब मौला के चाहने वाले यहाँ एक जगह जमा होते हैं। ख़ास बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हुए कहीं किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई देता। इतनी ख़वातीन, इतने मर्द, लेकिन
کہیں پر بھی ہمیں ڈسٹربنس نہیں دکھتا، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی میں خدمت کروں، مولا کے چاہنے والے کی مدد کروں، خدمت کروں۔ یہ منظر کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ حسین فاطمی، یہ مولا علی کا روضہ، اور یہ اصل میں یہ وقت ایسا ہے کہ جو کہا جائے کہ بہت تیز دھوپ ہے، لیکن یہ دھوپ کی شدت ہمیں عشق حسین سے نہیں روک سکتی، عشق مولا کائنات سے نہیں روک سکتی۔ تو یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو ناظرین کہ یہاں ایک بہت یہ جو دونوں جو یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ یہاں فوٹو بھی بہت سارے لوگ اپنے یاد کے طور پر کھنچواتے ہیں تاکہ وہ پورا مولا کا روضہ بھی دکھائی دے اور یہ تصویر بھی ہو جائے۔ تو بہت سکون کے ساتھ یہاں اربعین میں اتنی بڑی تعداد کے باوجود، آنے کے باوجود کہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا، خدا کا شکر ہے۔ اور یہ ڈسٹربنس ہوگا بھی کیوں، مولا کائنات کا روضہ ہے۔ مولا علی تو جگہ جگہ جہاں جہاں لوگ پکارتے ہیں مولا علی کو، وہاں ان کی